मिथाइल एल्कोहल और इथाइल एल्कोहल, इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो एक रिएक्शन ध्यान में आती है और वो है आयोडोफॉर्म रिएक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, नीट में आती है रिएक्शन। समझ लेना चाहिए ध्यान से कि रिएक्शन क्या है, कैसे होती है। आयोडोफॉर्म रिएक्शन किसी भी ऐसे कंपाउंड में हो सकती है जिसका फार्मूला RCHXOH टाइप का हो या फिर RCOX टाइप का हो, माने इनमें से किसी एक तरह का फार्मूला होना चाहिए। और यहाँ X हो सकता है R या हाइड्रोजन। R मीन्स हाइड्रोकार्बन खुद, तो या तो X के आगे हाइड्रोकार्बन पार्ट होगा या फिर वहाँ हाइड्रोजन होगी। और जब भी ऐसा होगा तो कंपाउंड एलिजिबल होगा आयोडोफॉर्म रिएक्शन देने के लिए, माने आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे पाएगा। तो माइंड में कुछ कंपाउंड सोचिए जिनका फार्मूला इन फार्मूले से मिलता जुलता हो, जिनका फार्मूला RCOX टाइप का हो। तो कोई भी कीटोन आयोडोफॉर्म रिएक्शन देगा अगर फंक्शनल ग्रुप पर मिथाइल ग्रुप लगा हो, एटलीस्ट एक मिथाइल ग्रुप फंक्शनल ग्रुप पर लगा हो। और कोई सेकेंडरी एल्कोहल भी दे देगा अगर उसके अल्फा कार्बन पे कम से कम एक मिथाइल ग्रुप लगा हो। तो सेकेंडरी एल्कोहल के अल्फा कार्बन पर और कीटोन में खुद फंक्शनल ग्रुप पर मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। आयोडोफॉर्म रिएक्शन दे देते हैं कंपाउंड। तो ये दो बातें बड़े काम की हैं। टर्शियरी एल्कोहल इस रिएक्शन को नहीं देते हैं और प्राइमरी एल्कोहल में केवल एथेनॉल ही इस रिएक्शन को देता है। और इसी टाइप से एल्डिहाइड में केवल एसिटाल्डिहाइड में रिएक्शन होती है और कोई भी एल्डिहाइड इस रिएक्शन को नहीं देता। तो इस तरह से आप समझ जाएंगे कि एल्डिहाइड में केवल एसिटाल्डिहाइड और प्राइमरी एल्कोहल में केवल इथाइल एल्कोहल। तो ये रिएक्शन मेनली कीटोन और सेकेंडरी एल्कोहल के लिए होती है। अब आपके सामने कुछ कंपाउंड लिखे हुए हैं और इनको देख के बताएं इनमें किसमें हैलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी। तो इन कंपाउंड को ध्यान से देखें आप। और पहला कंपाउंड जो लिखा हुआ है वो है 3-मिथाइल ब्यूटेन 2-on। डेफिनेटली हो जाएगी क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। और दूसरा जो कीटोन आगे लिखा हुआ है इसमें ब्रोमोफिनाइल ग्रुप जोड़ा हुआ है, इसमें भी हैलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि इसमें भी कार्बोनिल ग्रुप पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। और तीसरा कंपाउंड क्या इसमें भी होगी? नहीं, इसमें नहीं होगी क्योंकि एल्डिहाइड में केवल एसिटाल्डिहाइड में इस रिएक्शन में सिर्फ एसिटाल्डिहाइड में ही रिएक्शन होती है एल्डिहाइड में। और लास्ट एथेनॉल में डेफिनेटली हो जाएगी क्योंकि एल्कोहल के अल्फा कार्बन पर मिथाइल ग्रुप हो तो ऐसे एल्कोहल इस रिएक्शन को देते हैं। ध्यान रखना है कि एल्कोहल में हैलोफॉर्म रिएक्शन तभी पॉसिबल होती है जब अल्फा कार्बन पर एटलीस्ट एक मिथाइल ग्रुप और एक हाइड्रोजन, माने एक दोनों होना चाहिए, मिथाइल ग्रुप भी होना चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए। तो ये चारों तो आपको एकदम से क्लियर हैं कि आप पहचान सकते हैं इनमें किस में हैलोफॉर्म रिएक्शन होगी और किस में नहीं होगी। अब हैलोफॉर्म रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है? तो इसमें हैलोजन और बेस के साथ रिएक्शन करते हैं। तो इसमें जो मिथाइल ग्रुप है, जो कार्बोनिल ग्रुप या अल्फा कार्बन पर लगा है, वो हैलोफॉर्म बनाता है। ध्यान रखना है कि मिथाइल ग्रुप हैलोफॉर्म में कन्वर्ट होता है और जो रेस्ट पार्ट है वो सॉल्ट में कन्वर्ट होता है। बस दैट्स इट। बहुत आसान है, हैलोफॉर्म रिएक्शन बहुत आसान है लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखना है कि मिथाइल ग्रुप हैलोफॉर्म में कन्वर्ट होगा और जो रेस्ट पार्ट है उतने कार्बन का आपको सॉल्ट बना देना है। इमेजिन करें कि रेस्ट पार्ट में 3 कार्बन हैं तो आप प्रोपेनोइक सॉल्ट बना देंगे। तो इस तरह से रिएक्शन को याद करने में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप कई सारे ऐसे एग्जाम्पल लिख सकते हैं, अपने आप सोच सकते हैं इसमें हैलोफॉर्म रिएक्शन होगी, इसमें नहीं होगी। ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हैं और कई सारे कंपाउंड को डिफ्रेंशिएट करने के काम में आती है। जैसे मिथाइल एल्कोहल या इथाइल एल्कोहल, एथेनॉल को डिफ्रेंशिएट करना है
तो हम हेलोफॉर्म रिएक्शन के थ्रू कर सकते हैं। ऐसा ही पेंटेन 2-1 पेंटेन 3-1 को डिफरेंशिएट करना है, हेलोफॉर्म रिएक्शन यूज कर सकते हैं, क्योंकि पेंटेन 2-1 में रिएक्शन होगी और पेंटेन 3-1 में नहीं होगी। और इसी टाइप से मिथाइल एल्कोहल में रिएक्शन नहीं होगी, इथाइल एल्कोहल में हो जाएगी। और एक और एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है एथेनॉल और प्रोपेनॉल। तो आपको मालूम है एल्डिहाइड में तो केवल एथेनॉल में ही रिएक्शन होती है, तो इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अक्सर ये क्वेश्चन आता है, जब क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आएगा कि आपको 2 कंपाउंड दिए जाएंगे जिनमें एक में हेलोफॉर्म